चैप्टर 14 टाइम एंड टेम्परेचर वार्म अप एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं। एक बार इनको दोबारा से रिवाइज करेंगे। उसमें क्वेश्चन था ऐड, यानी आपको ऐड करना है किसे किसे 5 आवर्स 20 मिनट्स 40 सेकेंड को प्लस करना है 5 आवर 15 मिनट 10 सेकेंड्स के साथ। तो ध्यान रखें, आवर के नीचे आवर रखें, मिनट के साथ मिनट को प्लस करें और सेकंड के साथ सेकंड को प्लस करें जो क्वेश्चन में थे। तो 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, 20 प्लस 15 हो जाएगा 35 और 5 प्लस 5 हो जाएगा 10 आवर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर बिल्कुल सिंपली आ गया। बट सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। इसमें प्लस करना है 6 आवर्स 50 मिनट्स 20 सेकेंड को 7 आवर्स 55 मिनट्स 45 सेकेंड्स के साथ। आप ध्यान रखें यहाँ पर जो मैंने आपको पहले वाले समय बताया था कि आवर के डिजिट को आवर के नीचे रखें, मिनट वाली को मिनट के साथ और सेकंड वाली को सेकंड के साथ। अब यहाँ पर अगर हम प्लस कर रहे हैं 20 प्लस 45, इसका आंसर आ रहा है 65। तो हम 65 लिख सकते हैं, बट क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि सेकंड अगर कोई भी ध्यान रखें, टाइम की यूनिट याद रखें कि 60 सेकंड या उससे ज्यादा होते ही वो क्या बन जाता है मिनट। 60 सेकंड होते ही वो मिनट में कन्वर्ट हो जाता है 1 मिनट में। अगर 120 सेकंड हो जाए तो 2 मिनट बन जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर आंसर प्लस करने के बाद सेकंड में 60 या उससे ज्यादा आता है तो उसमें से 60 माइनस कर देंगे। जितना भी आंसर आया है उसमें से 60 माइनस कर दें। तो 65 था, 65 में से 60 गए तो कितना बचा? सिर्फ 5 बचा। और ये जो 60 है ये मिनट में क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो सेकंड अगर अपने 60 मिनट को दे रहा है तो मिनट में जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 1 में, क्योंकि मिनट में 60 सेकंड क्या होते हैं? 1 होता है। अब सेम चीज यहाँ पे फॉलो की जाएगी। 50 को 55 से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 105 और ये कैरी प्लस कर दी तो आंसर आया 106। अब वही चीज है कि 60 मिनट होते ही या उससे ज्यादा हो जाए तो वो आवर में बदल जाता है, यानी 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जैसे ही 60 मिनट या उससे ज्यादा हो जाएगा तो हमें फिर उसे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जितना भी नंबर आया हो उसमें से आप 60 को माइनस कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास है 106। 106 में से हमने 60 को माइनस कर दिया तो आंसर बचा हमारे पास कितना? 46। और ये जो 60 है ये कैरी है एक तरीके से, ये अगले वाले नंबर पे कैरी लग जाएगी। तो 60 बन गया कैरी। अब जब ये कैरी लग गया तो उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे। 7 प्लस 6 13 और ये कैरी प्लस हो गया तो 14। तो एग्जैक्ट जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 14 आवर 46 मिनट 5 सेकेंड। प्लस करने के बाद तो ये कहीं आपके, क्योंकि आप प्लस करते हैं जो नॉर्मल प्लस होते हैं उनमें आंसर ये आते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि 60 या 60 से ज्यादा होते ही सेकंड में किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? उसको मिनट में, जो बाकी कुछ है। 60 माइनस करने के अलावा एक मेथड और है इसको करने का, जिसमें कि आप सेकंड और मिनट में सिर्फ इसको अपनाएंगे। अगर आपका आंसर 60 या उससे ज्यादा आता है तो आप उसको 60 से डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पे हमारे पास आया 65, तो 65 को 60 से डिवाइड करेंगे। आप कॉमन नहीं रख के देख लीजिए। 65 अंदर 60 के टेबल में 65 आता है? नहीं आता। 1 बार में सिर्फ 60 आता है, रिमाइंडर बचा 5। आप ध्यान रखिए जो क्वोशिएंट आएगा वो कैरी बन जाएगा। क्वोशिएंट हमेशा कैरी बनेगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो वहीं लिख देंगे नीचे। तो हमारे पास क्वोशिएंट है 1, वो 1 कैरी चला गया और रिमाइंडर आया 5, तो 5 हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा एक्चुअल जो आंसर आएगा उसके लिए। सेम चीज यहाँ करिए हमने, जब इन तीनों को प्लस किया तो 106 आया। अब 106 को भी आप 60 से डिवाइड कर दें। 60 बचा 60, आंसर में बचा 46। तो जो रिमाइंडर है वो वापस नीचे रहेगा, यानी 46 यहाँ आ जाएगा और जो क्वोशिएंट है वो कैरी चला जाएगा। 6 प्लस 7 13 प्लस 1 14। तुम्हारा आंसर आएगा 14 और 46 मिनट 5 सेकेंड। यानी या तो 60 को माइनस भी कर सकते हैं, इन केस आपको कंफ्यूजन है तो आप मिनट और सेकंड में 60 से डिवाइड कर दें। ये सिर्फ मिनट और सेकंड में होगा। अगर आंसर 60 प्लस करने पे, जो पहले फर्स्ट टाइम में प्लस करने पे आंसर आ रहा है, अगर वो 60 या उससे ज्यादा आ रहा है तो आप उसको 60 से डिवाइड करें और आपका एक्चुअल आंसर निकल जाएगा। जो क्वोशिएंट होगा डिवाइड करने के बाद
वो ऊपर चला जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो एक्चुअल आंसर में लिखा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्लस करना है 8 वीक्स 5 डेज 7 वीक्स 1 डे और 4 वीक्स 6 डेज को, यानी वीक को वीक के साथ प्लस करेंगे और डेज को डेज के साथ प्लस करेंगे। ध्यान रखें, जैसे ही डेज अगर 7 से ज्यादा हो जाते हैं, 7 या 7 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो वीक बन जाते हैं, क्योंकि 1 वीक इजकल टू क्या होता है 7 डेज। यहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर आपको डेज को कभी भी प्लस करने के बाद 7 या उससे ज्यादा आंसर आता है तो फिर वही चीज करेंगे जो भी मिनट और सेकंड में कर रहे थे कि कैरी बनेगी। तो कैसे बनेगी, जो भी उनको प्लस करने के बाद आंसर आए उसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा वो कैरी बन जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्चुअल आंसर में नीचे रहेगा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1 हमारा ऊपर चला गया और 5 डेज है। अब जब 1 वहां चला गया फिर उसके बाद वीक को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो हमारा आंसर आया 20 वीक्स एंड 5 डेज, यानी जो 1 था वो हमारा कैरी चला गया और एक्चुअल बचे 5 डेज और यहाँ 20 वीक हो गए, यानी 20 वीक्स एंड 5 डेज आंसर हमारा आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट वाले में भी इसमें फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब बैक आंसर में से, बैक वाले डिजिट्स में से फ्रंट वाले डिजिट्स को माइनस करेंगे। तो यहाँ 35 मिनट 20 सेकंड में से 18 मिनट 40 सेकंड को माइनस करना है। 35 20 ऊपर है, 18 40 नीचे। अब ध्यान रखें यहाँ 20 है, 20 में से तो 40 जाएगा नहीं। तो एक चीज ध्यान रखें, हम हमेशा बोरो करते हैं, नहीं पड़ोसी से लेकर आते हैं एक। तो जब सेकंड मिनट से मांगने जाएगा तो ऑब्वियसली पता है मिनट तो अपना 1 ही देगा, लेकिन 1 मिनट सेकंड में आते कितना बन जाता है, 60 सेकंड बन जाता है। ये ध्यान रखें, वहां से आपने 1 लिया लेकिन सेकंड में आते ही 1 मिनट क्या हो जाता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो वो सेकंड में आते ही 60 बन जाएगा। अब वो जो 60 बन गया तो आपका जो पहले का नंबर है और उसमें 60 को प्लस कर देंगे। तो 60 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 80। अब एक्चुअल नंबर यहाँ पे क्या है, 80 है। 80 में से आप 40 को माइनस करें, तो 80 में से 40 गए तो 40 बचे और यहाँ 35 ने इसको 1 दे दिया तो यहाँ रह गया 34। 34 में से 18 गए तो 16 रह गया यहाँ पे। वही चीज है, 20 सेकंड ने बोरो किया 1 किससे, 35 से। अब 35 से लिया तो 1 उसने दे दिया, वो 1 मिनट सेकंड में आते क्या बन गया, 60। 60 प्लस 20 क्या हो गया, 80। अब 80 में से 40 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 40 बचा तो और इसने इसको दे दिया तो ये 34 रह गया सिर्फ यहाँ पर। तो 34 में से 16 गए तो 34 में से 18 गए तो 16 बचा। तो हमारा आंसर आया 16 मिनट 40 सेकेंड्स। यहाँ पर है 1 आवर 10 मिनट 45 सेकंड को माइनस करना है 2 आवर 10 मिनट और 10 सेकंड में से। सेम चीज, आवर के नीचे आवर, मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड। अब यहाँ 10 सेकंड में से 45 मिनट्स को माइनस करना था तो ये पॉसिबल है ही नहीं। फिर सेम चीज यूज करेंगे। 10 सेकंड जो है मिनट से मांगने गया तो उसने अपना 1 इसे दिया तो 1 देते यहाँ 60 बन गया। 60 प्लस 10 कितने हो गए, 70। 70 में से 45 गए तो कितना बचा, 25। 10 ने इसको दे दिया तो ये रह गया 9। 9 में से तो 10 जाएगा नहीं। अब ये आवर से मांगेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ये आवर से मांगेगा तो आवर अपना 1 देगा, लेकिन 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 यहाँ पर आते ही वो क्या बन जाएंगे, 60। तो 60 प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 69। 69 में से 10 गए तो कितना बचा, 59। वही जी, मिनट बोरो करेगा आवर से और आवर ने अपना 1 दिया तो मिनट में आते कितना बन गया, वो 60। 60 प्लस और जो ऑलरेडी वहां नंबर था वो 9 था, 9 को किया तो 69 हो गया। 69 में से 10 को माइनस किया तो 59 हो गया और 2 में से 1 चला गया था तो 1 बचा। अब 1 में से 1 जाएगा तो सिर्फ कितना रह जाएगा, 1 ओनली। ये यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो 1 में से 1 गया 0। तो हमारे पास टाइम आया 59 मिनट 25 सेकेंड। यहाँ पे माइनस करना है 2 वीक 6 डेज 12 आवर 5 वीक्स और 10 आवर में से। अब ध्यान रखना इसमें तो डे दिया गया है पर इसमें डे नहीं दिया गया, तो हम जब सम उतारेंगे तो जिसमें डे नहीं दिया गया वहां 0 लिख देंगे और बाकी टाइम जो जैसे दिया गया उसको वैसे ही लिखेंगे डिजिट्स को। अब ध्यान रखें 10 में से 12 नहीं जाएगा तो आवर डे से मांगने जाएगा। अब ध्यान रखें 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। तो इसने जब इससे बोरो किया तो यहाँ 24 आ गया तो 10 प्लस 24 हो गया 34। तो 34 यहाँ लिखा हुआ देखिए ध्यान से, क्योंकि 1 डे है यहाँ पर। अब इसके पास भी नहीं था, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके पास भी नहीं था तो इसने क्या किया, पहले वीक से मांग लिया कि वीक से ले लूं। अब वीक को अगर आप डे में लेके आ रहे हो, उसने तो अपना 1 दिया है, 1 वीक डे में आया नहीं, कितना हो गया, 7 दिन हो गए। 1 वीक यहाँ से तो 1 निकला, लेकिन यहाँ आते कितना हो गया, 7। क्यों, 1 वीक में कितने दिन होते, 7। तो यहाँ मिल गया इसको 7। अब ये 7 इसको दे रहा है
तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 ने अपना 1 डे दिया, तो 1 डे देने का मतलब 24 आवर दे दिए, तो 24 में 10 प्लस करेंगे 34, और 34 में से 12 गए, यहाँ रह गया सिर्फ 6 में से 6 गए 0, 4 में से 2 गए 2, यानी 2 वीक्स 0 डेज और 22 आवर्स, यानी 2 वीक्स और 22 आवर्स रह गए हमारे पास सिर्फ। ध्यान रखें 0 डेज ने बोरो किया वीक से, 1 वीक ने जब उसको अपना 1 दिया तो वो 7 डे बन गए, फिर उसने आवर को दे दिया। अब आवर को देने का मतलब है आवर ने जब लिया 1 डे, 1 से डे से कैरी मांगा, बोरो किया तो 1 हो गया। अब 1 का तो मतलब यही, जब इसके पास तो 0 था, ध्यान रखें दोबारा, इसके पास 0 था, डे के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इसने वीक से मांगा, वीक ने इसको दिया, तो 1 वीक ने अपना 1 दे दिया, 5 वीक्स में से 1 चला गया, 1 वीक गया, तो 1 वीक देने का मतलब उसने हफ्ते के 7 दिन दे दिए। अब ये इसको देगा, तो 7 दिन में से 1 दिन इसको दिया, तो 1 दिन आवर में आते कितना हो गया, 24 घंटे हो गया। अब 24 प्लस 10 कितने हो गए, 34, यानी 34 में से 12 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 22, यहाँ 7 चला गया था 1, तो 6 रह गया था, तो 6 में से 6 गए 0। अब यहाँ 5 ने इसको 1 दे दिया तो 4 रह गया था, 4 में से 2 गए तो 2, यानी 0 डेज थे, तो 0 डेज ने बोरो किया, 1 वीक से 1 मांगा, तो 1 वीक ने जब दिया तो डेज में आके 7 डेज हो गए। 7 डेज ने जब आवर को 1 अपना दिया तो 1 दिन दिया, तो 1 देने का मतलब है 24 दे दिया, क्योंकि लिखा है 1 डेज कल टू 24 आवर, और ऑलरेडी वहां पे 10 था, तो 10 प्लस 24 हो गया, तो 34 बन गया। 34 में से 12 को माइनस कर दिया तो हमारे आंसर आ गए 22, और 4 वीक में से 2 वीक गए तो 2, यानी यहाँ आंसर आया 2 वीक 22 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 87 डेज इंटू मंथ्स एंड डेज। 87 डेज को मंथ्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है आपको। तो ध्यान रखें 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो जो हमारा नंबर है उसको हम 30 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप 87 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो मंथ में आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो डेज में बचेगा। तो जब आपने डिवाइड किया तो आंसर आया 2 मंथ्स एंड 27 डेज। सेम चीज यहाँ पर है, 7020 आवर्स को डेज एंड आवर में कन्वर्ट करना है। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, यानी अगर आवर से डे में ले जाना है तो 24 से डिवाइड करें, डे से आवर में लाना है तो 24 से मल्टीप्लाई करें, ये ध्यान रखना है। तो हमें आवर से डे में ले जाना है, तो हमने डिवाइड किया, तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा डे बन जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो आवर बन जाएगा। तो 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मिनट 10 सेकंड को सेकंड में बदलना है। तो ये तो ऑलरेडी सेकंड में है, इसको सिर्फ सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई किया, 600 आ गया, और जो चीज ऑलरेडी सेकंड में थी उसको प्लस कर दिया, तो 600 प्लस 10 इक्वल टू 610 सेकंड्स। ये आ गया हमारा आंसर। इस सॉल्यूशन के लिए बुक में क्वेश्चन था कि एक इवेंट हैगा वो 10:30 बजे सुबह शुरू होता है, दोपहर में 1:15 बजे खत्म हो जाता है, यानी सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ और दोपहर में 1:15 बजे खत्म हो गया। तो ये बताना है कि टोटल कितने टाइम तक चला। तो ध्यान रखें जो एएम का टाइम है आप उसको 12 में से माइनस कर दें। तो हमने 12 में से जब माइनस किया तो हमारे पास आया 1 घंटा 30 मिनट। 10:30 को अगर आप 12 बजे से 12 बजे तक का टाइम देखेंगे तो 1.5 घंटे का था, और वहां पे 12 के बाद का टाइम तो एग्जैक्ट लिखा ही है हमारे पास 1 घंटे 15, वो उतने और में भी काउंट होता है। तो 1 घंटे 15 मिनट, तो 1 घंटे 30 मिनट और 1 घंटे 15 मिनट को मिला देंगे तो हमारे पास आंसर आया 2 आवर 45 मिनट। दोनों का मिला दिया कि 10:30 बजे से लेके 1:15 बजे तक का टाइम कितना हो गया, 2 घंटे 45 मिनट। स्टेटमेंट बन गई इट लास्ट फॉर 2 आवर 45 मिनट्स लॉन्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक स्कूल स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे, स्कूल का टाइम ओवर होता है 1 बजे, उनका रिसेस टाइम है यानी जो लंच टाइम है वो 10:30 बजे से लेके 11:15 बजे तक का है। तो उन्होंने पूछा फिर पढ़ने का टाइम कितना बचा। तो हम ध्यान रखेंगे 8 बजे से 1 बजे तक का टाइम। तो पहले 8 बजे का जो टाइम है उसको 12 में से कट करेंगे कि कितना हुआ। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, और यहाँ तो ऑलरेडी 12 के बाद का टाइम कितना है 1, तो 1 घंटा ही हो गया, यानी 4 प्लस 1 5 घंटे हो गए, यानी स्कूल चल रहा है 5 घंटे। अब रिसेस का टाइम देखेंगे कि 10:30 बजे से 11:15 बजे तक। तो 10:30 से 11:15 तक कितने हो गए, यानी 10:30 से 11:30 कितना होगा 1 घंटा। उस 1 घंटे में 15 मिनट कम कर दीजिए, यानी 60 में से 15 मिनट, तो 45 मिनट्स हो गए। अब उस 45 मिनट्स को आप 5 आवर में से माइनस कर दीजिए। 5 आवर में से 45 मिनट्स गए तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा 4 आवर 15 मिनट्स। तो स्कूल कितनी देर चला, 4 आवर 15 मिनट्स वॉज द स्टडी टाइम इन स्कूल। इतनी देर वहां बच्चों ने
पढ़ाई की। यहाँ हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट द रिसेस टाइम फ्रॉम द टोटल टाइम ऑफ स्कूल। आप पहले स्कूल का टोटल टाइम निकाल लें कि 4 घंटे 12 बजे से पहले का और 1 घंटे 12 बजे के बाद, तो 5 घंटे हो गए। उस 5 घंटे में से आप रिसेस का टाइम माइनस कर दें जिस टाइम पे रिसेस हुई है। तो रिसेस चली 45 मिनट, तो उस 45 मिनट को हमने माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 4 और 15 मिनट्स।